हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में एवरेज के अंतर्गत हम लोग इसके फार्मूले देखे थे। बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने फार्मूले इसके देखे थे और एकदम लगभग सारे फार्मूले देख लिए थे। अगर कोई फार्मूला या फिर कोई ट्रिक अगर इस न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमको यूज लगेगा तो हम उसको देखेंगे। आइए हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बहुत सारे फार्मूले बताए थे कि n प्राकृतिक संख्याओं के n पदों का योग या फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग या क्यूब का योग या सम विषम का योग तो हमने देखा था। और हम बताया था कि योग के बाद औसत भी निकलता है। योग कैसे निकलता है और औसत कैसे निकलता है आप लोग जानते हैं। या फिर इसका जो बेसिक फार्मूला जो है औसत का, n पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो उसके अंतर्गत भी हमको पता है पदों का योग निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसकी संख्या से हम उसको डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारा औसत निकलेगा। जैसे एग्जाम में पूछा गया प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग इसमें थोड़ा सा और जोड़ लेते हैं। योग एवं औसत। योग एवं औसत दो चीज़ें हमको निकालनी है। मान लो योग निकालना है और औसत भी निकालना है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग एंड औसत, दो चीज़ें निकालनी हैं। तो अगर हम इसको निकालना चाहेंगे डायरेक्टली बेस से, एकदम बेस से, जो बेस होता है हमारा, उससे तो हम क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे निकालते जाएंगे। हम 50 तक संख्या लिखेंगे, 1 से लेकर 50 + 5 अभी 5 ही हुआ है, +6 + 7 + 8 + 9 10 11 12 ऐसे जाते 50 तक लिखेंगे। उसके बाद हम सबको जोड़ेंगे। उसके बाद हम सबको जोड़ लेंगे तो सबका योग निकल जाएगा और उसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत भी निकल जाएगा। तो वहाँ से हमारा औसत निकल जाएगा। मगर ये हमारा बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, 1 से लेकर 50 तक संख्याओं को लिखना, फिर उनको जोड़ना। तो ये 4-6 मिनट कम से कम लग जाएंगे हमको इसे जोड़ने में। और हमारे पास एग्ज़ाम में एक सवाल को सॉल्व करने के लिए 4-6 मिनट क्या, सिर्फ 4-6 सेकंड होते हैं। सिर्फ 4-6 सेकंड होते हैं। मीन्स मैक्सिमम 20-30 सेकंड के अंदर हमको एक मैथ का न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है एग्ज़ाम में। और यहाँ पे 20-30 सेकंड में सॉल्व करना है, वहाँ हमको 10-20 मिनट लग जाएगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसका फार्मूला देखा था, हमने फार्मूला बताया भी था। फार्मूला कहिए या आप उसको ट्रिक भी कह दीजिए। तो इसका फार्मूला हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था। तो इसका फार्मूला था n+1/2। ये क्या था, प्रथम 50 या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये फार्मूला था योग का। योग निकाल के हम फिर औसत भी निकालेंगे। तो योग हमारा निकल गया n मीन्स 50। इसको सॉल्व कर रहे हैं अब हम। 50 + 51 51 50 + n+1 मीन्स 51 डिवाइड बाई सॉरी इसमें हमारा प्लस नहीं है, ये हमारा डायरेक्टली है n+1 n+1/2। तो यहाँ से 50 × 51/2। तो यहाँ से गुणा जब जोड़ रहता है तो कटता नहीं। आपको हमने पहले भी बताया था कि अगर लिखा हुआ है 6 + 8/2 तो हम इसको नहीं काट सकते हैं डायरेक्टली। मतलब 2 से हम इसको नहीं काट सकते, 2 चौको 8 नहीं काट सकते। या फिर अगर हम इसको भी काटना चाहें तो ये भी नहीं कटेगा, 2 से 6 भी, क्योंकि इस बीच में प्लस का निशान है। प्लस वाला हमारा डायरेक्ट कटता नहीं। इसको काटने के लिए 6 2 मतलब 8 6 14, इसको लिखेंगे 14/2, तभी हमारा कट जाएगा। 2 1 2 2 7 14, तभी हमारा कटेगा जब ये हमारा जुड़ जाएगा तब। लेकिन इसी के स्थान पर अगर ये गुणा होता
इसके स्थान पे अगर ये गुणा होता मीन्स 6 गुणे 8 बटे 2, तब ये दो चौका 8 कट जाएगा और 8 6 चौको 24 इसका आंसर हो जाएगा। गुणा है तो कट जाएगा, मगर जोड़ गया घटाव है तो हमारा नहीं कटेगा। आप लोग इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हमारा ये गुणा है, इसलिए हमारा कट गया 2 किलो, यहाँ पे 25 आ गया, 25 दूना 50। फिर यहाँ पे गुणा करेंगे 25 इक्के 25 का 5, 25 इक्के 25 का 5 हासिल हो गया 2, और 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 2 127, इतना हो गया। ये हमारा योग हो गया। और हमको पता है कि औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग ये हो गया, संख्याओं की संख्या ये हो गया, संख्याओं की संख्या ये हो गया, और डायरेक्टली से कट जाएगा। या फिर हम अगर यहाँ भी डायरेक्टली अगर निकालना चाहते तो यहाँ क्या लिखते, 50 गुणे 51 बटे 2 संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ये बटे संख्याओं की संख्या हो गया, संख्याओं की संख्या। तो ये हमारा डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से 50 से 50 कट जाएगा, और ये हमारा कटेगा मतलब 25.5, 51 आ गया, 51 बटे 2 यानी कि 25.5 जिसे कहते हैं, 25.5 हमारा आंसर हो गया, औसत हो गया, औसत, ये औसत हो गया। और अगर संख्याओं का योग पूछ लिया तो ये हो गया था हमारा 1275 संख्याओं का योग हो गया था, और संख्याओं का औसत हमारा ये हो गया। उम्मीद है आपको एकदम अच्छे समझ में आया होगा। क्या कहता है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग एवं औसत। तो जब योग निकालना था n+1/2, n+1/2 फार्मूले पर रख दी, n का मीन्स 50 दिया हुआ है, 50 + 50 × 51 बटे 2, 50 × 51 बटे 2, इसको सॉल्व कर लिए, 1275 आ गया। संख्याओं का योग, संख्याओं का औसत निकालना था डायरेक्ट इसी में बटे संख्या का योग बटे संख्याओं की संख्या, इसी में बटे 50 कर देंगे, मीन्स इसी में गुणे 50 कर देंगे हर में। तो डायरेक्टली यहाँ से हमारा कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। सर आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन इसी टाइप का एक दूसरा देख लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, या फिर आप लोग उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हम लिखेंगे, फिर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 60 तक की सभी विषम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग एवं औसत दोनों निकालना है। एग्जाम में हमसे औसत पूछा है, मगर हम आपको योग और औसत दोनों पूछ रहे हैं। अगर आपको आ रहा था फटाक से सॉल्व करके अपने आप में सॉल्व कीजिए और देखिए 60 तक के सभी विषम, इस पॉइंट को विशेष ध्यान दीजिएगा, 60 तक के सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग एंड औसत। कल हमने फार्मूला आपको बताया था कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n²। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n²। और अगर औसत निकालना है तो औसत संख्याओं का ये तो योग होगा, योग बटे संख्याओं की संख्या, योग बटे संख्याओं की संख्या, n से n कट जाएगा, मीन्स n बचेगा। तो ये औसत का फार्मूला हो गया। अभी हमको पता है ना कि योग बटे संख्या होता है, संख्या योग बटे संख्या की संख्या। तो यहाँ से इस फार्मूले से योग निकल जाएगा, और फिर और इससे भाग दे देंगे, हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्टली हम निकाल देंगे कि 60 का स्क्वायर मीन्स 60 गुणे 60 मीन्स 6 × 36, 6 को 6 से गुणा 36 और 2 0 3600 हो गया योग इक्वल टू योग। अगर हमसे योग पूछ लिया तो डायरेक्ट ये ऐसे निकाल लेंगे। और औसत जब पूछ लिया है तो औसत
तो हमको क्या करेंगे, योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या 60 है। तो यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कट गया और 6 से 6 36, 1 0 बच गया 60। मीन्स यहाँ पे उसका जो औसत आएगा, औसत की बात करेंगे तो 60 आ जाएगा, योग की बात करेंगे 3600 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया हमारा प्रथम 60 विषम प्राकृत संख्या का योग। अच्छा, ये प्रथम 60 तक है, 60 तक ही दिया है, 60 प्रथम 60 नहीं दिया, हमने प्रथम 60 निकाल दिया। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, प्रथम 60 ये हो गया हमारा प्रथम 60 मीन्स 60, प्रथम 60 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। 60 तक नहीं है, ये 60 है, प्रथम 60 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग और औसत। फिर से ध्यान दीजिए, क्या करें हम, प्रथम 60 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग और औसत। तो n स्क्वायर मेरा संख्या का प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है ये, और अगर औसत निकालना है तो n से भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम n स्क्वायर मीन्स 60 का स्क्वायर मीन्स 3600, इसका योग आ गया, इसका औसत आ गया, n मीन्स 60 दिया गया, 60 से भाग दे देंगे, हमारा औसत निकल जाएगा। अच्छा, इस अभी जो हमारा पॉइंट लिखा गया था उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रथम 60 विषम प्राकृतिक संख्या का योग एंड औसत निकल गया हमारा। अब इसके पहले जो पॉइंट दिया गया था, इसके पहले जो पॉइंट दिया गया था, इसके पहले जो पॉइंट दूसरा न्यूमेरिकल हमारे 60 तक 60 तक की सभी 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग औसत। तो यहाँ हम देख रहे हैं 60 तक की सभी विषम संख्याएं, तो 60 तक की विषम संख्याएं, 60 तक ही जाना है, उसके अंतर्गत जो भी विषम संख्या मिलेंगी हम वही लिखेंगे। तो हमको पता है कि पहली विषम संख्या हो गई हमारी 1, फिर 3, सॉरी मेंस हो गई, पहली हो गई 1, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11, ये हमारी सारी विषम संख्याएं हैं। तो इस तरीके से हम डैश 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 60 तक पहुँचते पहुँचते 60 तो हमारे सम हो गए, 60 तक ही जाना है, 60 के आगे जाना नहीं, और 60 भी नहीं ऐड कर सकते उसमें विषम संख्याओं में, क्योंकि 60 तो हमारा सम है। तो इसका मतलब लास्ट हमारा आ जाएगा 59, लास्ट हमारा 59 आ जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे 59 तक हमारा 30 संख्याएँ आ जाएंगी, हमारी संख्या हो जाएंगी 30। उम्मीद है आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। मीन्स हमारी संख्याएं हो गई यहाँ पे 30, मीन्स जो n का मान हो गया हमारा 30 आ गया। n का मान कितना आ गया? 30। फिर से समझिए क्या करा है, 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, 60 तक ही लेना है और विषम लेना है। तो 60 में पहला तो 1 विषम हो गया, फिर 2 छोड़ के 3 विषम हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, विषम ही लेना है। तो यहाँ से
60 भी हमारा सम है, तो 60 में नहीं ऐड कर सकते, इसका 59 तक ही चलेंगे। तो 59 तक हमारे 30 संख्याएँ हो जाएंगी, क्योंकि एक संख्या छोड़ के एक हो रहा है, तो डायरेक्ट हमारा आधा निकल गया, 30 आ गया, 30 संख्याएँ। तो यहाँ पे n इक्वल टू, यहाँ पे हमको मिल गया कि n इक्वल टू 30, यहाँ पे n इक्वल 30 मिल गया। तो अगर संख्याओं का योग निकालना है, 60 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो n स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर इक्वल टू 900 इक्वल टू योग, ये हमारा योग आ गया। और अगर औसत निकालना है, औसत फिर से सेम बात, n स्क्वायर बाई n मीन्स n स्क्वायर योग हो गया, ये संख्या को योग बड़ी संख्या की संख्या n संख्याएँ हैं, तो इसका मतलब n से n कट जाएगा, एक n बचेगा यहाँ पे। n स्क्वायर मीन्स n गुणे n, 2n है ना, n गुणे n, एक n से एक n कट जाएगा, n आ जाएगा, n मीन्स 30 इक्वल टू औसत। तो हमारा ये वाला न्यूमेरिकल ये हो गया। आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, हम तो जल्दबाजी में इसको दूसरा कुछ लगा दिए थे, हम खुद ही 60 विषम संख्या को लगा दिए थे, और मगर यहाँ पे 60 तक है। तो आप लोग इसलिए कहा जाता है कि आप लोग कभी भी एग्ज़ाम में या फिर घर पे कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठिए, तो न्यूमेरिकल का जो पॉइंट है उसको अच्छे से पहले पढ़िए, क्या हमसे पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, क्या जानना चाह रहा है, क्या क्या दिया है, तब हमको आगे सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो जल्दबाजी में गलती हो ही जाती है। और इसके आगे की न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराएंगे अगले वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।